हेलो व्यूवर्स, इस वक्त मैं नाला सनमन जो कि यारीपुरा के तकरीबन साउथ में एक बड़ा नाला बहता है, उस नाले के किनारे पर बैठा हुआ हूँ और आप बर्फ़ में इस नाले के खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नाला बर्फ़ में भी, जबकि दूसरे मौसमों में इस नाले की एक अलग शान होती है। इसमें पानी का बहुत बहाव होता है, लेकिन आजकल चूँकि पानी का बहाव कम हो चुका है, लेकिन फिर भी नाला इस बर्फ़ में भी एक अपनी अलग पहचान में है, अलग शान में है और इसके नज़ारे देखने से ही बनते हैं। ये नाला जब बारिश का मौसम होता है और सैलाब की जब कैफियत पैदा हो जाती है, तो उस मौसम में ये नाला बहुत ही ख़तरनाक लगता है, बहुत ही फ्यूरियस हो जाता है। और आज तक इस नाले ने सैलाब की सूरत में बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको इरोड किया हुआ है और तकरीबन हर साल ये अपनी विड्थ बढ़ाता रहता है और ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड को इरोड करता रहता है। तो महकमा आपाशी को इस पर सोचना चाहिए, फ्लड कंट्रोल को इसके बारे में सोचना चाहिए और कोई प्लानिंग ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे ये कम से कम एग्रीकल्चरल लैंड का नुकसान कर पाए। तो ये नाला एक बड़े इलाके में से होकर गुज़रता है, ऊपर काफ़ी एक लंबा सफ़र तय करके ये नाला जो है वो यारीपुरा पहुंचता है और यहाँ से भी एक लंबा सफ़र ये तय करता है। और जितना आप इस नाले के नीचे की तरफ जाएंगे तो उतना ज़्यादा ये नाला जो है सैलाब में नुकसान उन इलाकों को पहुंचाता है। तो कुदरत ने असल में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो नेचुरल फीचर्स बनाए हैं, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, दरिया, समंदर, तो जहाँ ये सब फीचर्स इंसान के फ़ायदे के लिए कुदरत ने पैदा किए हैं, इंसान इनसे बहुत से फ़वाइद उठाता है। लेकिन वहीं अगर इन फीचर्स को गौर से इनको ऑब्ज़र्व किया जाए तो इन फीचर्स से बहुत सारी इंसान को लर्निंग भी हासिल होती है। बहुत सारी हम इन फीचर्स को इनके क्लोज जाकर इनको ऑब्ज़र्व करके हम बहुत सारी लर्निंग भी हासिल कर सकते हैं। जैसे जो दरिया और नदी नाले होते हैं, तो इनमें हम एक रवानगी देखते हैं। ये हमेशा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहते हैं, चाहे इनका फ़्लो ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन इनका मकसद और टारगेट जो होता है वो अपनी मंजिल होती है और हमेशा अपनी मंजिल की तरफ ये दौड़ते भागते रहते हैं। हालांकि इनके सामने भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी हर्डल्स का इनको सामना करना पड़ता है, लेकिन ये तो या उन हर्डल्स को ओवरकम कर लेते हैं या पानी अपना रास्ता बदल लेता है और दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ वो सफ़र शुरू कर देता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इंसान भी इन नदी नालों से ये सबक सीख सकते हैं कि असल में हमें भी हमेशा अपनी मंजिल की तरफ देखना चाहिए। हमारा हर कदम जो है वो अपनी मंजिल और अपने टारगेट की तरफ होना चाहिए और जो भी हम लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म की हर्डल्स को फेस करते हैं, अगर हम अपनी मंजिल को और अपने टारगेट को फोकस में रखेंगे या तो हम अपनी हर्डल्स को ओवरकम कर देंगे और अगर हम उनको ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो कम से कम पानी की तरह हम अपना रास्ता बदल देंगे, लेकिन वो दोबारा से वो रास्ता जो है वो हमें अपनी मंजिल की तरफ ही ले जाएगा, वो हमें अपने टारगेट और गोल की तरफ ही ले जाएगा। तो पानी से, नदी नालों से हम यही सबक सीख सकते हैं और नदी नाले हर मौसम में उनकी एक अलग पहचान होती है, अलग एक शान होती है। चाहे मौसम सरमा में नदी नालों का पानी कम भी क्यों ना हो जाए, लेकिन बर्फ़ पड़ते ही उनकी एक अलग खूबसूरती आ जाती है, उनमें एक अलग चार्म सा लगने लगता है। ये लर्निंग भी हम नदी नालों से हासिल कर सकते हैं कि हर सिचुएशन में हमारा एक अलग रंग हो, हमारी एक अलग खूबसूरती हो और हम एक अलग खूबसूरती बिखेरते चले जाएं। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं इस नाले के खूबसूरत मंज़र आपको दिखाऊं और साथ ही साथ हम इन खूबसूरत मनाज़िर से कुछ लर्निंग भी हासिल करें। तो सीखते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें
लाइफ को एंजॉय करते रहें, नेचर को एंजॉय करते रहें, और जितना ज़्यादा हम नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, नेचर के क्लोज हो जाएंगे, उतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में एन्जॉयमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे और उतना ज़्यादा हम लाइफ में लर्निंग भी हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।